नित कहाँ रहो जहाँ नारायण पारखद। नंद सुभद्र भद्र जग तुम्हारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुद करुणालया। शील सुशील सुषेण भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मी की प्रीणत प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृदय। मोचित वृत्ति नित तह रहो जहाँ नारायण पद पारकद। यहाँ पर गोस्वामी नारायणदास जी महाराज जो वैकुंठ में जो पार्षद हैं, हरि ओम तद्विष्णोः परमं पदम पश्यन्ति यत् सूर्यः दिवीव चक्षुरादं तद्विप्रास उपन्यवो जाग्वाग्निस्समन्ते विष्णुर्यत् परमं पदम। वह जो परम पद है पश्यन्ति यत् सूर्यः, जिसको सूर्य लोग भक्त लोग देखते रहते हैं, ऐसे परम पद वैकुंठ पद में जो पार्षद हैं उनकी संख्या 16 है। ठीक है। एक विश्वक्सेन जी, दूसरे सुषेण जी, जया विजय बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र चंड प्रचंड कुमुद कुमुदाक्ष शील और सुशील, ऐसे 16 पार्षद वहां उपस्थित रहते हैं श्री वैकुंठ धाम में। और ये कहाँ उपस्थित हैं? जहां पर भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद उपस्थित हैं, उस जगह पर जहां भगवान मंगल के करने वाले, संसार रूपी महारोग के हरने वाले, करुणा के स्थान, विनीत बड़े ही कोमल स्वभाव के भावयुक्त भक्तों के प्रतिपालक हैं, ऐसा करके लक्ष्मीपति जी की सेवा करने वाले ये पार्षद वहीं पर उपस्थित रहते हैं। विचार करने योग्य, ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह परम पद का विवेचन करते हैं। तो परम पद का विवेचन जो हमने बताया अर्ची मार्गम भाग 3 में उपलब्ध बहुत सुंदर रूप से है कि भगवान वहां क्या सोच के ले जाते हैं पार्षदों के पास, पार्षदों के माध्यम से भगवान बुलवाते हैं। तो वह वैकुंठ कैसा है, क्यों ले जाते हैं? तो उदाहरण दिया है कि जैसे सांप के मुंह में दांत, क्या उदाहरण है कि सांप के मुंह में दांत है और सांप किसी को काट ले, एक वैद्य तो क्या करता है कि जो विष लगा है उसका झाड़ा लगा देता है, उसको ठीक कर देता है। और दूसरा तरीका है कि जिस सांप के द्वारा जहर निकला है, मूल इलाज, जो हमेशा का इलाज वो क्या है कि उसके दांत को ही तोड़ दिया जाए, तो उस सांप से अब किसी को भय नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से जो शरणागत भक्त है उसके जो भी पाप और पुण्य है उसको भगवान पूर्ण रूप से दांते तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, यह प्रभाव कहीं भी नहीं करेगा। इस तरीके से शरणागत के ऊपर के पाप पुण्य को भगवान उससे तोड़ के दूर कर देते हैं। ठीक है। दूसरा एक और उदाहरण दिया है कि भगवान क्या करते हैं, तो जैसे कोई मरा हुआ शव, कोई लाश मर जाती है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसके शव को छूने से लोग डरते हैं कि कहीं यह उठ न जाए। प्राय ऐसा देखा होगा मैयत में कि उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। तो जब रस्सी से बांध दिया जाता है तो क्या होता है कि क्यों रस्सी से, कि कहीं ये जग न जाए, भूत के बल में कहीं उठ करके हमको आपदा फिर से पीड़ित न कर दे, भूत पिशाच बन, इसलिए उसको लोग रस्सी वस्सी से बांध बूंद के ले जाते हैं ना। भगवान क्या करते हैं, जो शरणागत भक्त है उसको भी भगवान फिर इस संसार में नहीं रहने देते। इन्हीं पार्षदों के द्वारा, इन्हीं 16 पार्षदों के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, उन शरणागत भक्त को अपने परम पद वैकुंठ में बुलवाते हैं। अतः यहाँ ध्यान ये देना होगा, जो संसार का बंधन को मुक्त करने में हमारे सहायक जो 16 पार्षद हैं, इन 16 पार्षदों का भी ध्यान मंगलाचरण यहाँ किया गया।
है ना, क्योंकि उस परम पद में जब जाएंगे तो ये 16 पार्षद उपस्थित होंगे। अच्छा, इन 16 पार्षदों की स्तुति करना और क्यों आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है कि इन्हीं 16 पार्षदों को जब शरणागत भक्त परम पद में प्रवेश करता है तो उस समय भगवान इन पार्षदों से कहते हैं कि मेरा परम प्रिय शरणागत भक्त यहाँ आने वाला है, आप ऐसा करो कि आप तो इस पूरे वैकुंठ को सजा दो, वैकुंठ में आने वाले मार्ग को सजा दो, है ना। हमारे जाने पर जो पार्षद गण वैकुंठ के मार्ग को सजाएंगे, ऐसे पार्षद गणों को हम प्रणाम जरूर करें। इसीलिए 16 पार्षद गणों की यहाँ पर महिमा गाई गई है और उनको स्तुति स्तवन किया गया है। ठीक है, क्या कहा कि लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद। लक्ष्मीपति भगवान जो है वह प्रीणन प्रीति की में प्रवीण है, प्रीति की रीति को जानने वाले हैं। मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद। मेरी चित्त की वृत्ति वहीं रहे जहाँ नारायण पार्षद रहते हैं, अर्थात मैं हमेशा परम पद वैकुंठ की ओर ध्यानस्थ रहूं जहाँ ये पार्षद गण भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। ऐसा भाव नावादासी महाराज ने इन सभी को स्तुति करके किया। इन्हीं 16 पार्षदों में से अद्भुत है कि इस जगह पर जो जय विजय है, जय विजय ने भगवान की लीला को संपादन करने के लिए, भगवान की लीला को चरितार्थ करने के लिए सनकादि ऋषिगण के माध्यम से श्राप को स्वीकार कर लिया और भगवान ने भी इस बात को कहा, हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, मेरी ही प्रेरणा से आपके मुख से ऐसा श्राप निकला है और यही जय विजय 3 जन्मों तक संसार में भगवान की लीला के लिए शत्रु भाव से उपस्थित रहते हैं और बाद में परम पद की यात्रा करते हैं। प्रथम अवतार जो ये 16 पार्षद में से जय विजय है, प्रथम अवतार इनका है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। दूसरी बार अवतार इन्होंने लिया रावण और कुंभकर्ण और तीसरी बार अवतार लिया शिशुपाल दंतवक्त्र। ठीक है, तो 3 बार अवतरित होकर के जय विजय ने इस संसार में भगवान की लीला को गायन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पात्र को स्वीकार किया। अब हम ये देखेंगे कि फिर जय विजय का हुआ क्या। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी जो परंपरागत या विधि अनुसार बनी हुई मंदिर है उसके बाहर 2 प्रतिमाएं खड़ी रहती हैं, एक जय और दूसरा विजय। जब जाइएगा कोई व्यापक मंदिर बना हो जहां पर सारी विधि विधान से मंदिर बना होता है तो 2 दंड लेकर के दाएं बाएं में मंदिर के चौखट के मूर्तिमान विग्रह दिखाई देते हैं, उनका नाम जय और विजय। तो ये जो जय विजय है ये अद्भुत इन पार्षदों का चरित्र है कि भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये भगवान के शत्रु बन गए, है ना। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्त्र, और आज हम सभी भगवान की लीला को गा रहे हैं। हिरण्याक्ष के रूप में जब उपस्थित हुए तो भगवान वराह रूप में उस लीला का गायन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु के वध के लिए भगवान नरसिंह रूप में हम सभी उस लीला का गायन कर रहे हैं। रावण और कुंभकर्ण के वध के लिए भगवान राम रूप में आए, हम उस लीला का गायन कर रहे हैं। शिशुपाल दंतवक्त्र के रूप में जब उपस्थित हुए तो भगवान कृष्णचंद्र श्याम सुंदर के रूप में उपस्थित हुए। अस्तु जय विजय ने भगवान की शत्रुता को भी स्वीकार करके भगवान की लीला गायन के योग्य जो चरित्र है उनके लिए एक कठिन पात्र को स्वीकार किया। तो जब भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के मुखोल्लास के लिए उन्होंने शत्रुता भी की, फिर भी भगवान ने क्या किया, तो प्रीणन प्रवीण, भगवान जो भक्तों के प्रतिपालक है, आज भी मंदिरों में वैकुंठ में वे जय विजय पुनर्स्थापित हो गए। पुनः भगवान ने उनको अपना निज धाम में पार्षद का ही स्थान दिया। तो यहाँ इन पार्षदों के चैत्य में भगवान की अद्भुत लीला जो भक्त वत्सल देखने को मिलती है।